दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर अमेरिका ने 2022 की अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इस मौके पर अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हुए हमलों का जिक्र किया है। सोमवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण, उनके घरों पर हुए हमले दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं। चलिए करते हैं भारत के खिलाफ की गई इस अमेरिकी स्टेटमेंट को डिकोड और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ क्या क्या बातें कही गई हैं। लेट्स डिकोड। यूएस कोर्ट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में लगभग 200 देशों के बारे में तथ्यों पर आधारित बातें कही गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट में उन जगहों के बारे में बताया गया है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे इलाकों को उजागर करती है जहां उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि दुनिया उस तरफ आगे बढ़ सके जहां से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर किसी के लिए एक वास्तविकता यानी कि हकीकत बन पाए। इस मौके पर अमेरिका में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर एट लार्ज राशिद हुसैन, जो कि मूल रूप से भारत के ही हैं, उन्होंने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में टिप्पणी की है। कहा है कि दुनिया भर में कई देश हैं जहां धर्म के आधार पर समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। In India, legal advocates and faith leaders from across the country's diverse religious communities condemned a case of extreme hate speech against Muslims in the city of Haridwar, calling for the country to uphold its historical traditions of pluralism and tolerance. And the Burma military regime continues to repress the Rohingya population, causing many to flee their homes. First, far too many governments continue to freely target faith community members within their borders. Russia, a country of particular concern for the second year in a row, continues to target faith communities within its borders and beyond. Brave people of faith in Russia who dare to speak against its brutal war against Ukraine are targeted for repression. The People's Republic of China seized, imprisoned, and banished predominantly Muslim Uyghurs to re-education camps. तो राशिद हुसैन जो हैं वो एम्बेसडर एट लार्ज है और उन्होंने अपने बयान में दिसंबर 2021 के हरिद्वार की घटना का जिक्र किया है और इसमें मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई थी। राशिद हुसैन ने यह भी कहा है कि भारत में हरिद्वार शहर में मुसलमानों के खिलाफ अत्यधिक घृणास्पद भाषण निंदनीय है, बल्कि भारत को अपने बहुलवाद और सहिष्णुता की ऐतिहासिक परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दिसंबर 2021 में धर्म संसद नाम से 3 दिनों की एक बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पर वक्ताओं ने लोगों से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया था। इस घटना पर उत्तराखंड पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अमेरिका की ताज़ा रिपोर्ट में भारत के बारे में जो और अन्य दस्तावेज शामिल किए गए हैं, उनके अनुसार भारत में ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, दलितों के खिलाफ लगातार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार जैसे खुले आह्वान से लेकर अमानवीय बयानबाजियां की जा रही हैं। एक बात गौर करने वाली यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीधे सीधे भारत का नाम नहीं लिया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में पिछले साल की तरह ही भारत के बारे में जिक्र किया गया है। एक ग्राफिक्स रखना चाहेंगे अपने दर्शकों के सामने जिसमें ताज़ा रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र दिखाएंगे जो कि भारत के बारे में रिपोर्ट में की गई हैं। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका को चिंता है और पूरे साल कई भारतीय राज्यों में जांच एजेंसियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। ये अमेरिका की रिपोर्ट में ये कहा गया है। गुजरात में अक्टूबर में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने एक त्योहार के दौरान हिंदू उपासकों को घायल करने के आरोप में 4 मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटा। ये भी बात मेंशन है अमेरिकी रिपोर्ट में। अप्रैल में मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रदेश सरकार ने मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। सितंबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से मुलाकात की, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि यूएस की रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं भारत के बारे में।
भारत ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट पर भी तीखी आपत्ति जताई थी, प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने तब ये कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ अमेरिकी स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में आया है जब अगले महीने जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। पीएम मोदी की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन व्हाइट हाउस कर रहा है। इस यात्रा को अमेरिका भारत के बीच गहरी नजदीकी साझेदारी को बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। अमेरिका ये भी कह चुका है कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध, सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और मजबूत करेगी।